भागवत गीता का 8वां अध्याय, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। यह अध्याय हमें बताता है कि मृत्यु के समय हम किस प्रकार भगवान का स्मरण करें ताकि हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। यह अध्याय विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, परमात्मा की प्राप्ति और भक्ति की शक्ति पर केंद्रित है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हैं और समझाते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही है। इस अध्याय में आत्मा, ब्रह्म, योग और मोक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से समझाया गया है। आज हम इस अध्याय को बिल्कुल सरल और व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। अगर आप भी गीता के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन के 7 प्रश्न और श्री कृष्ण के उत्तर। अर्जुन जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। पहला, ब्रह्म क्या है? दूसरा, अध्यात्म क्या है? तीसरा, कर्म क्या है? चौथा, अधिभूत क्या है? पांचवा, अधिदैव क्या है? छठवां, अधियज्ञ कौन है? सातवां, मृत्यु के समय परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए? इन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने बड़ी सरलता से दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्म वह है जो अजर, अमर और शाश्वत है, जिसे ना कोई उत्पन्न कर सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है। अध्यात्म आत्मा का स्वभाव है, अर्थात आत्मा का असली स्वरूप जो शरीर से परे है। कर्म उन सभी कार्यों को कहते हैं जो मनुष्य अपने कर्तव्यों और धर्म के अनुसार करता है। अधिभूत वह है जो नश्वर है, जो समय के साथ बदलता है। अधिदैव देवताओं और ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों को कहते हैं। अधियज्ञ स्वयं भगवान ही है, जो समस्त यज्ञों के साक्षी हैं। इन सभी उत्तरों से सबसे महत्वपूर्ण था अर्जुन का अंतिम प्रश्न, मृत्यु के समय क्या करना चाहिए ताकि आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सके। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में जिस चीज का स्मरण करता है, उसकी आत्मा उसी को प्राप्त करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि मनुष्य मृत्यु के समय परमात्मा का ध्यान करता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यदि हम मृत्यु के समय श्री कृष्ण का ध्यान करें तो हम श्री कृष्ण को ही प्राप्त करेंगे। लेकिन मृत्यु के समय यह तभी संभव है जब हम जीवन भर भगवान का ध्यान करते रहें। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सांसारिक मोह माया, धन, परिवार और अन्य विषयों में ही लिप्त रहता है, तो मृत्यु के समय उसको वही बातें मन में आएगी। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि हमें पूरे जीवन भगवान का स्मरण करने की आदत डालनी चाहिए ताकि अंत समय हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। अब जानते हैं भगवान को हमेशा याद रखने के लिए सरल उपाय। अब प्रश्न उठता है कि अपने जीवन में ऐसा क्या करें जिससे मृत्यु के समय हमारा मन भगवान में ही लगा रहे। इसके लिए श्री कृष्ण गीता में कुछ उपाय बताते हैं जिन्हें हम भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला, नियमित रूप से भगवान का नाम जपे। रोजाना श्री कृष्ण, राम, शिव या किसी भी ईश्वर का नाम जपने से मन शुद्ध होता है और भक्ति का भाव बढ़ता है। दूसरा, ध्यान और प्राणायाम करें।
मन को शांत और एकाग्र करने के लिए रोज ध्यान करना बहुत जरूरी है। यदि मन शांत होगा तो भगवान का स्मरण करना आसान होगा। तीसरा, अच्छे कर्म करें। सेवा, दान और परोपकार करने से ही मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संसार होता है, जो मृत्यु के समय सहायक होता है। चौथा, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें। भगवत गीता के ज्ञान को समझने और जीवन में लागू करने से जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। पांचवा, सत्संग में जाएं। संतों की संगति करने से आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है और मन भगवान की ओर आकर्षित होता है। यदि हम इन बातों का पालन करें तो मृत्यु के समय हमारा मन निश्चित रूप से श्री कृष्ण में स्थित रहेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आ गए हैं हम निष्कर्ष पर। भागवत गीता का 8वां अध्याय हमें जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का अवसर देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अभी से भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय वही याद आएगा जिसे हमने जीवन भर याद किया होगा। हमें अपने कर्मों को धर्म और कर्तव्यों के अनुसार निभाना चाहिए और मन को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में गीता के इस ज्ञान को अपनाएगा वही मृत्यु के समय भय मुक्त रहेगा और परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। तो आज से ही अपने जीवन को इस नई दिशा में मोड़िए, श्री कृष्ण के वचनों को अपनाइए और हर दिन भगवान का स्मरण कीजिए। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण।